जय जिनेन्द्र। आज का क्लास शुरू करेंगे। कल हमने ये देखा कि कैसे परमात्मा का जन्म हुआ, वीर प्रभु का जन्म हुआ है और सबने उसका बहुत अच्छे से सिद्धार्थ राजा ने आनंद उत्सव मनाया। और परमात्मा के जन्म के बाद इंद्र महाराज आए और कैसे सब इंद्रों ने अपने अपने अलग अलग 10 प्रकार के रूप बनाए, क्योंकि 5 भरत 5 ऐरावत में सब में जाने के लिए 64 इंद्र को पहुंचना आवश्यक होता है। एक ही समय भगवान का जन्म होता है, तो 10 प्रकार के रूप बना के देव वहाँ आते ही हैं। अब जन्म हो चुका है, उसके बाद सिद्धार्थ राजा किस प्रकार से परमात्मा के जन्म का महोत्सव करते हैं उसको जानेंगे। महान उत्सव किया जाता है 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए यहाँ उत्सव किया गया है। उसका भी नाम हमने कल जाना कि क्या नाम दिया गया है उसको। उसके बाद कैसे सबका कर्ज माफ़ कर दिया गया, जिसका कर्ज था उनको राज्य से पैसा लेके भी चुकता कर दिया गया। तो सारे परमात्मा के जन्म के कारण उनके नगर के सारे लोग कर्ज मुक्त हो भी गए और सबके पास धन आ गया। बराबर क्यों? क्योंकि राजा ही दे रहा है और राजा को धन कुबेर देव दे रहा है। वैश्रमण कुबेर जहाँ जहाँ जिसका जिसका न धनिया था, मतलब कि जिसका धन जमीन में दटा हुआ था, जिसकी कोई आगे पीछे पेढ़ी नहीं थी, वो सबका धन लाकर कुबेर ने राजा को दिया और राजा ने लोगों को दिया, सारे कैदियों को भी माफ़ कर दिया। तो इस प्रकार से महान उत्सव करके श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु के माता पिता ने प्रथम दिन ये कुल मर्यादा की, बराबर। और उसके बाद एक दिन निकल गया, तीसरे दिन सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन कराया गया। सूर्य दर्शन चंद्र दर्शन का भी एक महोत्सव होता है और ये महोत्सव कैसे हो रहा है उसकी विधि बताई गई है यहाँ आगमों में। जन्म से लेकर 2 दिन तक बीतने पर गृहस्थ गुरु अरिहंत की प्रतिमा के पास चांदी की चंद्र की मूर्ति प्रतिष्ठित करने के बाद पूजन करके विधि पूर्वक स्थापित की जाती है। यहाँ चंद्र देव की, चंद्रमा की चांदी की मूर्ति स्थापित की जाती है। फिर उसको स्नान करा के उत्तम वस्त्र आभूषण पहना के प्रभु सहित प्रभु की माता को, यानी कि बाल प्रभु और प्रभु की माता दोनों को चंद्रमा के उदय में बुलाया जाता है और चंद्रमा के सन्मुख ले जाकर ओम चंद्रोसी निशा करोसी नक्षत्रपति रसी सुधा करोसी औषधि गर्भोसी अस्य कुलस्य वृद्धिम कुरकुरु स्वाहा, इस तरह से चंद्र मंत्र का उच्चारण करते हुए चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है। तो ये चंद्र मंत्र है और चंद्र मंत्र के साथ जन्म के तीसरे दिन बालक को चंद्र का दर्शन कराया जाता है, माता और बालक दोनों को। फिर पुत्र सहित माता गुरु को नमस्कार करते हैं और तब भी गुरु आशीर्वाद देते हैं कि समस्त औषधियों से मिश्रित किरण राशि वाला समस्त आपत्तियों को दूर करने में समर्थ चंद्रमा प्रसन्न होकर सदैव तुम्हारे वंश की वृद्धि करे। इसी प्रकार सूर्य दर्शन भी कराया जाता है। उसमें मूर्ति सुवर्ण या तांबे की रखी जाती है। मंत्र भी बोला जाता है, ओम अर्हम सूर्योसी दिनकरोसी तमोपहोसी सहस्त्र किरणोसी जगचक्षुरसी प्रसिद्ध प्रसिद्ध। फिर गुरु आशीर्वाद देते हैं कि समस्त देव और असुरों को वंदनीय, सर्व अपूर्व कार्यों को करने वाले और जगत के नेत्र समान सूर्य पुत्र सहित तुम्हें मंगल के देने वाला हो। इस प्रकार से चंद्र सूर्य दर्शन विधि को जानना चाहिए। आजकल इसकी जगह बालक को शीशा दिखलाते हैं, बालक को शीशा दिखलाया जाता है आजकल। यहाँ
खास हमको ये बात समझनी है कि आजकल बालक को शीशा दिखलाना या फिर इसकी प्रतिमा लाकर बनाकर ये बताना, मतलब ये हो गया कि हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमको भी ये क्रिया करनी चाहिए। हमारे जैन धर्म के अनुसार हमको ये जानना ही पड़ेगा कि बालक के जन्म के बाद तीसरे दिन उसको सूर्य और चंद्र के दर्शन अवश्य कराने चाहिए। तो ये हमारा कल्पसूत्र का आचार है कि जो भी बालक जन्मे उसको तीसरे दिन सूर्य दर्शन, चंद्र दर्शन माता सहित दोनों कराए जाए, उसकी मूर्ति भी भराई जाए, प्रभु की भी प्रतिमा कराई जाए और सबसे ये मंत्रोच्चार के साथ उसके दर्शन करा के उनकी आशीष ली जाए। अब इसके बाद छठी दिन रात्रि जागरण करते हैं। देखिए ये भी रिवाज है, शायद हम लोग कोई नहीं जानते ना, मुझे भी ये मतलब कि इस चीज़ का पता था और आज तक हमारे भी बच्चे के बच्चे हुए लेकिन हम लोगों ने कोई ये विधि नहीं की, जबकि ये विधि हमारी शास्त्रोक्त है और इसको हम जानते ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये, बच्चे का जन्म हो और जन्म के बाद बच्चों को जैन शासन की कौन सी रीत रिवाज है अगर वो हमको पता ही नहीं है तो ये बहुत गलत बात है कि नहीं, बताओ। अब ये दूसरी है छठे दिन रात्रि जागरण। तो रात्रि जागरण छठे दिन मात्र रात्रि जागरण बोला गया है, कुछ नहीं करना है क्योंकि विधाता लेख लिखती है ऐसे हम जानते हैं, छठी बोला जाता है उसको। छठी के दिन ही विधाता आती है, लेख लिखती है, मात्र उस दिन जागरण करना है और कुछ नहीं। उसके बाद जब 11 दिन बीत जाते हैं, 11 दिन हो गए बच्चे को जन्म हुए और उसके बाद अशुचि भी दूर हो जाती है, यानी कि जन्म कार्य समाप्त होने पर 12वें दिन आए, 11 दिन बीत गए और 12वां दिन आ गया, तब प्रभु के माता पिता बहुत सा अशन, पान, खादिम, स्वादिम 4 प्रकार के भोजन तैयार कराते हैं। फिर अपने सगे संबंधियों को, अपने जाति वालों को, दास दासियों को तथा ऋषभदेव प्रभु के वंश के क्षत्रियों को झीमने के लिए बुलाते हैं। पूजादि कार्य करके, कौतुक मंगल करके, सभा के योग्य मांगलिक और शुद्ध वस्त्र पहनकर थोड़े लेकिन कीमती आभूषण धारण करके शरीर अलंकृत करते हुए प्रभु के माता पिता भोजन के समय भोजन मंडप में आकर आसनों पर बैठते हैं। पूर्वोक्त स्वजनादि के साथ बैठकर वो भोजन करते हैं। भोजन के बाद कुल्ला करके, तांबूल आदि से मुख शुद्धि करके वे बैठक की जगह पर आसनों पर आकर बैठते हैं और उन्होंने उन स्वजनादि को विशाल पुष्प, वस्त्र, सुगंध, माला और आभूषण आदि से आदर सत्कार भी किया। ऐसा करके प्रभु के माता पिता ने उन स्वजन आदि से कहा कि हे बंधुगण, प्रथम भी हमें इस बालक के गर्भ में आने पर यह विचार पैदा हुआ था कि जब से ये बालक गर्भ में आया है तब से हम चांदी, सुवर्ण, धन, धान्य, राज्य, द्रव्य एवं अनेक प्रकार के प्रीति सत्कार से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुए हैं और सीमा मध्यवर्ती राजा भी हमारे वश में आ गए हैं। इसलिए जब ये बालक जन्म लेगा तब हम इसके योग्य गुण संपन्न नाम वर्धमान रखेंगे, क्योंकि ये उनका मनोगत संकल्प था कि जब सब चीज़ वृद्धि हो रही है तो बच्चे का नाम जरूर वर्धमान ही होना चाहिए। ये गुण के अनुसार का नाम है, क्योंकि बच्चों का गर्भ में आते ही माता पिता के आसपास कुछ न कुछ चीज़ों की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और ये कारण से बच्चे के क्या नाम रखना चाहिए ये आपको महसूस करना चाहिए कि 9 महीने तक बच्चे के आने के बाद क्या क्या हुआ है और उस हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। पूर्व में उत्पन्न हुई हमारी मनोरथ संपत्ति आज सफल हुई है, इसलिए हमारे कुमार का नाम वर्धमान ही समुचित है। काश्यप गोत्र वाले श्रमण भगवान श्री महावीर प्रभु के 3 नाम हुए हैं। माता पिता का रखा हुआ प्रथम वर्धमान नाम है। तप करने की शक्ति प्रभु में साथ ही उत्पन्न हो गई थी, इस कारण से उनका नाम श्रमण भी था। और भय तथा भैरव में निष्कंप होने के कारण भय से भी वो निष्कंप थे और भैरव में भी वो निष्कंप थे। इस कारण से और जिसमें भय अकस्मात बिजली आदि से उत्पन्न हुआ, भैरव सिंहादि से उत्पन्न और भूख प्यासादि 22 परिषद देवता संबंधी 4 उपसर्ग
उनके अलग अलग 16 भेद होते हैं, उन्हें बहुत क्षमाशीलता से सहन किया। परमात्मा ने बहुत सारे उपसर्ग भी सहन किए थे, वो भी क्षमाशीलता से। भद्रादिक तथा एक रात्रिक आदि प्रतिमाओं का और अभिग्रहों का उन्होंने बहुत अच्छे से पालन भी किया था। 3 ज्ञान से मनोहर बुद्धि वाली, जिन्होंने रति अरति को सहन किया था और जिसे अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों से हर्ष और शोक भी नहीं हुआ है, जो राग द्वेष रहित होने से गुणों का भाजन रूप है, ऐसा वृद्ध आचार्यों का मत है। पराक्रम संपन्न होने से पूर्वोक्त गुणों के कारण देवों ने प्रभु का नाम श्रवण भगवान महावीर रखा था। देवों ने ऐसा नाम क्यों रखा? तो उसके लिए वृद्ध संप्रदाय जो हमारे महात्मा है उनका ये मत है। इस प्रकार सुरासुर नरेश्वरों द्वारा जिसका जन्म महोत्सव किया गया है, ऐसे वीर भगवान द्वितीया के चंद्र के समान या कल्प वृक्ष के अंकुर के समान वृद्धि को प्राप्त होते हुए अनुक्रम से ऐसे हुए चंद्र के समान मुख वाले, एरावण हाथी के समान गति वाले, लाल होठों वाले, दांतों की सफ़ेद पंक्ति युक्त, काले केशों से युक्त, कमल के समान कोमल हाथों सहित, सुगंध युक्त श्वासोच्छ्वास वाले और कांति से विकसित हुए। वे मति, श्रुत और अवधि ज्ञान सहित थे। उनको तीनों ज्ञान जन्म से था। उन्हें पूर्व भव का भी स्मरण था। अवधि ज्ञान में होता ही है, कहाँ से आए हैं वो भी बराबर। वे रोग रहित थे। मति, कांति, धीरज आदि अपने गुणों के द्वारा संसार वासियों से वो अधिक थे और जगत में तिलक के समान भी थे। अब प्रभु की बाल क्रीड़ा शुरू हो रही है, आमल क्रीड़ा। एक दिन वीर कुमार थोड़े बड़े हो चुके हैं। कौतुक के ना होने पर भी समान उम्र वाले कुमारों के आग्रह से उनके साथ आमल क्रीड़ा करने के लिए नगर के बाहर गए। वहाँ पर वे सब कुमार वृक्ष पर चढ़ने आदि की क्रिया से क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय सौधर्मेंद्र अपनी सभा में देवों के समक्ष प्रभु के धैर्य आदि गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। इंद्र ने कहा कि देवों, हे देवों, वर्तमान काल में मनुष्य लोक में श्री वर्धमान कुमार बालक होते हुए भी अबाल पराक्रमी यानी कि महापराक्रमी है। उसे इंद्रादि देव भी डराने के लिए समर्थ नहीं हो सकते, ऐसे वो निडर है। ये सुनकर सभा में बैठे हुए एक मिथ्या दृष्टि देव ने प्रभु के गुणों की परीक्षा करने के लिए सोचा कि उन्होंने ये, उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इंद्र अपने स्वामीपन का कितना अभिमान है, इंद्र को अपने स्वामीपन का कितना अभिमान है। ये बिना विचारे ही कैसे गप मार रहा है, कुछ भी बोल रहा है। इंद्र को ये बात ऐसी ही है जैसे कोई कहे कि आकाश से कोई एक कहीं रूह की पुणी पड़ी और उससे एक नगर दब गया। मतलब ये कैसा गप गोला करा कि जैसे कि एक रुई गिरी और नगर दब गया। इंद्र भी कुछ भी बोल रहा है। भला कहाँ देव और कहाँ एक मनुष्य, साधारण मनुष्य। मैं अभी जाकर उसे डराकर इंद्र के वचन को झूठा कर देता हूँ। देखिए, मिथ्यात्व को कभी भी भगवान है या भगवान की ऐसी शक्ति है या ऐसे कुछ उत्तम जीव है, उस पर कभी भरोसा नहीं होता है, कभी नहीं। मिथ्यात्व का उदय ही ऐसा होता है कि जिसको ये सृष्टि या सृष्टि का संचालन या उससे भी अलग कोई मोक्ष जैसी, कोई सिद्ध लोक जैसी, सिद्ध गति जैसी कोई सृष्टि है, उनको ऐसा कुछ सोच ही नहीं आती। वो सिद्ध लोग है और सब सिद्ध हो सकते हैं, उसको भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ तक कि पुनर्जन्म भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। खास करके मनुष्य, देवों को तो मालूम ही है कहाँ से आए वो पता है, कहाँ जाएंगे वो भी पता है। देव लोग मान लेंगे पुनर्जन्म, लेकिन मनुष्य कभी नहीं सोचेगा मिथ्यात्व की अगला जन्म भी होता। ऐसा विचार करके उस देव ने मनुष्य लोक में आकर मुशल के समान मोटे और चपल 2 जीभ युक्त, भयंकर फुटकार सहित अत्यंत क्रूर आकार वाला, विस्तृत, क्रोधी, विशाल फण वाला एक नाग की बात हो रही है,
और चमकते हुए मणि वाले क्रूर सर्प का रूप धारण किया। ऐसा धारण करके उस वृक्ष को चारों ओर से उसने लपेट लिया। वृक्ष के चारों ओर वो लपेट के बैठा हुआ है, जिस पर चढ़ उतर करके वे लड़के खेल रहे थे। अब ऐसे सर्प को, भयानक सर्प को देखकर सारे बच्चे डर के वहां से भाग गए। श्री वर्धमान कुमार ने निर्भीक होकर देखा कि भाई ये बच्चे ये सर्प से डर रहे हैं, तो वर्धमान कुमार निर्भीक होकर आगे आए, सर्प को हाथ से पकड़ के जोर से ऐसे घुमा के दूर फेंक दिया और सब वर्धमान के पास आकर गेंद का खेल खेलने लगे। वह देव भी कुमार का रूप धारण करके उन सबके बीच में खेलने लगा। अब वो देव ने सर्प में से एक कुमार का रूप धारण कर लिया और धारण करके वो बच्चों के साथ ही वो खेलने लग गया है। किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि ये कोई एक देव है जो कुमार बन के हमारे साथ खेल रहा है। उस खेल में शर्त ये थी कि जो कुमार हार जाए वो जीतने वाले कुमार को अपनी पीठ पर चढ़ाए। अब वो देव कुमार जानबूझकर वर्धमान कुमार से हार गया। शर्त के अनुसार वर्धमान कुमार को अपनी पीठ पर चढ़ाकर उस देव ने 7 ताल वृक्ष के समान ऊंचा शरीर बना लिया। अब जैसे वो हार गया, वर्धमान कुमार को उसकी पीठ पर बैठना था। जैसे ही वर्धमान कुमार उसकी पीठ पर बैठे, अब ये देव ने अपना ताल रूप बनाकर ताल वृक्ष से भी ऊंचा अपना शरीर उसने बना दिया। ऊपर 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 ऊंचा शरीर बना रहा है और इतना विशाल का शरीर देखकर सारे बच्चे डर गए, वहां से भाग गए। भगवान ने ज्ञान से जान लिया कि उसका स्वरूप जानकर उसकी पीठ पर जोर से मुष्टि प्रहार किया। परमात्मा समझ गए, क्योंकि वो तो अवधि ज्ञानी थे और उन्होंने तुरंत देख लिया, जान लिया कि अरे ये तो कोई देव है जो इस प्रकार से क्रीड़ा करने के लिए या सबको परेशान करने के लिए यहाँ आया हुआ है। उन्होंने तुरंत मुष्टि से उसकी पीठ पे प्रहार किया। वो तो ऊपर बैठे ही थे, वो तो भगवान को पीठ पे चढ़ा के ही बैठा था। तुरंत मुष्टि प्रहार किया और मुष्टि प्रहार की वेदना से वो देव पीड़ित होकर मच्छर के समान उसने अपना शरीर तुरंत छोटा बना लिया और इंद्र के वचन को उसने अब सत्य मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो 2 बार तो हार चुका है। तुरंत वो वहाँ से भाग गया और भागने से पहले उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली और वर्धमान कुमार से माफ़ी मांगी कि भाई मैं एक देव हूँ और देवलोक में ऐसी बात हुई थी तो मैं आपकी परीक्षा करने के लिए आया था। बारंबार माफ़ी मांगने के बाद वो देव अपने स्थान पे चला गया। इंद्र ने भी संतुष्ट होकर प्रभु का वीर नाम रखा। देखिए यहाँ परमात्मा का एक नया नाम आया है, वीर। अभी वो बालक है, अभी वो बाल्य अवस्था में है, लेकिन बाल्य अवस्था में भी उन्होंने वीरता बताई, इसलिए यहाँ से उनका नाम इंद्र ने ही वीर रखा। बराबर। अब अमल की क्रीड़ा इस प्रकार से वो परमात्मा बच्चों के साथ बच्चे बन के बच्चेपन में खेल रहे थे। अब प्रभु का समय आ गया, थोड़े बड़े हो चुके हैं, पाठशाला जाने का समय आया है। आज सब बच्चे गए थे स्कूल, सबको वहाँ से इनाम भी मिला है, स्कूल की सारी चीज़ें भी उपाश्रय से सब बच्चों को मिली होगी, है ना। प्रभु के माता पिता उनको 8 वर्ष का हुए जानकर, 8 वर्ष की उम्र हुई तब अति मोह के कारण उन्हें आभूषण आदि पहनाकर पाठशाला में लेकर गए। उस समय माता पिता ने लग्न स्थिति पूर्वक अति हर्षित होकर बहुत धन व्यय करके बड़ा मूल्यवान महोत्सव किया। देखिए बच्चों को जब स्कूल में रखते हैं ना पहले ही दिन, तब भी बड़ा महोत्सव हमारे जैन शास्त्र में होता है। हाथी घोड़ों के समूह से, मनोहर बाजूबंद हारों के समूह से और सुवर्ण घड़ित मुंद्रिकाएं, फिर कंकण कुंडल आदि आभूषणों से, अति मनोहर पंचवर्णीय रेशमी वस्त्रों से, ध्वजन स्वजन आदि राजकीय मनुष्यों का उन्होंने भक्तिपूर्वक आदर सत्कार भी किया। पंडित के लिए अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण आदि, विद्यार्थियों के लिए सुपारी, सिंघाड़े, खजूर, शक्कर, खांड, चिरोली, किशमिश आदि खाने की वस्तुएं भी उन्होंने साथ ली। अब स्कूल में जा रहे हैं, पाठशाला में जा रहे हैं, तो बाकी बच्चों के लिए भी वो सारी चीज़ लेकर जा रहे हैं कि सबको साथ में खाना देंगे। सुवर्ण चांदी रत्नों के मिश्रण से बनाए हुए पुस्तकों के उपकरण एवं कलम दवात तख्ती को भी वो साथ में ले लिया। सरस्वती की पूजा के लिए मनोहर और बहुत से रत्नों से जड़ा सुवर्ण आभूषण भी उन्होंने साथ ले लिया। विद्यार्थियों के लिए सुंदर वस्त्र भी लिए। इस प्रकार पढ़ने के योग्य सक्कड़ सामग्री लेकर प्रभु को
कुल वृद्ध स्त्रियों द्वारा तीर्थोदक से स्नान करा के, श्रेष्ठ वस्त्राभूषणों से कांति युक्त करा के, मस्तिष्क पर मेघाडंबर छत्र धारण करा के, दोनों ओर चामर का व्यजन कराते हुए चतुरंगी सेना सहित आगे अनेक प्रकार से बाजे बजाते हुए पंडित के घर लेकर गए। पंडित भी राजकुमार को पढ़ाने योग्य क्षीर समुद्र के जल समान उज्जवल धोती पहनकर, सुवर्ण का यज्ञोपवीत धारण करके, केसर के तिलक आदि की सामग्री करता है। उस समय पीपल के पत्र के समान, हाथी के कान के समान, कपटी के ध्यान, राजा के मान, इंद्र का सिंहासन बराबर इसकी तरह। देखिए कपटी का ध्यान कैसे चलित होता है, राजा का मान सम्मान कैसे चलित होता है, इंद्र का सिंहासन भी इसी प्रकार से चलायमान हुआ। अवधि ज्ञान द्वारा सारा वृतांत जानने के बाद इंद्र देवों को कहने लगे कि अहो ये कैसा आश्चर्य है, देखिए भगवान पाठशाला में गए तो इंद्र का आसन चलायमान हुआ है। मतलब ये हुआ कि परमात्मा पढ़ाई के लिए गए, जाएंगे, जब भी जाएंगे तब इंद्र का आसन तब भी चलित होगा। परमात्मा के जन्म, परमात्मा के च्यवन पांचों कल्याणक में तो होता ही है, पर ये एक पढ़ाई के समय भी होता है। ये कैसा आश्चर्य है, क्योंकि आसन ध्रुजेगा तो उनको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, कुछ हुआ है। तुरंत वो अवधि ज्ञान रखते हैं और तब मालूम पड़ता है कि ये ध्रुजा कहाँ से है। उनको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे परमात्मा को स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे हैं, पहला दिन है, पाठशाला में पढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा ही है जैसा आम्र वृक्ष पर लगे पत्तों की बंदरवाल बांधना। अमृत में मिठास कैसे डाल सकते हैं हम, बराबर सरस्वती को पाठ विधि कैसे सिखला सकते हैं, सरस्वती माता को कैसे पढ़ाना है, विद्या क्या है हम सिखा सकते हैं क्या। अमृत के अंदर इतना मीठापन होता है, उसमें मिठास आप कैसे डाल सकते हो। तो इस तरह से परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा को आप कैसे पढ़ा सकते हो जो खुद ही ज्ञान के धनी। चंद्र में सफेदपन कैसे डाल सकते हो, कितनी बढ़िया यहाँ उपमा दी गई है। सोचो आप, सुवर्ण को, सुवर्ण के पानी कैसा चढ़ा सकते हैं हम, चांदी या तांबे को चढ़ाओगे सोने का पानी, सोने को सोने का पानी कैसे चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह ही ऐसे ही प्रभु को पढ़ाने के लिए पाठशाला में लेकर जाने का विचार भी ऐसा ही है। तीर्थंकर के सामने जो वचन बोलते हैं तो माता के समक्ष मामा की प्रशंसा करने के समान। लंका नगरी में जाकर समुद्र की लहरों का वर्णन करना, समुद्र को नमक की भेंट करना। आप समुद्र को नमक की भेंट कैसे कर सकते हो, बराबर वैसे ही भगवान को पढ़ाना है। जिनेश्वर बिना ही पढ़े विद्वान, निर्द्रव्य परमेश्वर और बिना ही अलंकार मनोहर होते हैं। ऐसे भगवंत आपका कल्याण करे। ऐसा विचार करके इंद्र तुरंत ही ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पर आए जहाँ प्रभु थे। देखिए प्रभु पाठशाला में आए हैं और अब यहाँ इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर पाठशाला में भी आए हैं। पंडित के आसन पर प्रभु को बिठाकर पंडित के मन में जो संदेह था इंद्र उन्हीं को पूछने लगे। अब देखिए कैसा हो रहा है, पंडित जो सोच रहा है इंद्र को पता चल जाएगा, क्योंकि उनको भी अवधि ज्ञान होता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान इंद्र को भी है। आप क्या सोच रहे हो देवों को मालूम पड़ जाता है। जैसे ही पंडित कुछ संदेह सोच रहे हैं इंद्र उसी को पूछने लग गए, वो भी ब्राह्मण के रूप में है तो वो उसी को पूछने लग गए। ये देखकर लोग भी विचार में पड़ गए कि ये छोटा सा बालक ऐसे गूढ़ प्रश्नों का क्या उत्तर देगा। उन लोगों को आश्चर्य मनाते हुए वीर प्रभु ने समस्त प्रश्नों के उत्तर दे दिए। इस तरह से यहाँ पर जैनेन्द्र व्याकरण का उद्भव हुआ। परमात्मा ने सारे क्वेश्चन के जवाब दिए। इंद्र ब्राह्मण के रूप में पूछ रहे, पूछते गए, परमात्मा जवाब देते गए। बालक है छोटा, जवाब दे रहा है, और जो जवाब दे रहा है वो बड़ों बड़ों की शंका का जवाब मिल रहा है ना, पंडित की शंका का जवाब मिल रहा है। तो ये कुछ अलग ही पाठ हुआ, अलग ही ग्रंथ हो गया, विषय अलग हो गया। जिसको पता ही नहीं वो विषय बाहर आ रहा है, जो हम जानते ही नहीं वो विषय। देखिए आगम ऐसी ही बात है। जैनेन्द्र व्याकरण का मतलब परमात्मा की बोली हुई बात, तो आगम भी तो परमात्मा की बताई हुई बात है कि नहीं। आगम खुद भी तो परमात्मा की बताई हुई बात।
इसीलिए जैनेन्द्र व्याकरण का मतलब भी परमात्मा का बताया हुआ ही ज्ञान होता है। ठीक है, तो आगम भी ऐसा ही है, जो लोग नहीं जानते हैं, जो आज की दुनिया नहीं जानते हैं, वो ही आगम पाठ। समझ में आ रहा है? आगम का इतना महत्व समझना ही पड़ेगा हमको। हम दुनिया की दृष्टि से देख रहे हैं, दुनिया को दुनिया की दृष्टि से देख रहे हैं, कभी दुनिया को आगम की दृष्टि से देखकर देखो। 6 खंड बना के पृथ्वी को हवा में लटका दिया है दुनिया ने। आगम नहीं कह रहा है ऐसा, आगम नहीं कह रहा। आगम जितनी 6 खंड की पृथ्वी है ना, वो खाली 190वां भाग बोल रहा है। आगम बोल रहा है 1 लाख योजन जम्बू द्वीप। 3 भाग में पानी है जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र के, और सचमुच में पृथ्वी में भी 3 भाग का पानी। फिर कैसे ये जम्बू द्वीप का भरत नहीं है? सोचना पड़ेगा हमें यहाँ पे। आगम जो कह रहा है वो परमात्मा की बताई हुई बातें हैं, जो आज की दुनिया से अलग ही हो सकती है, कभी भी एक नहीं हो सकती। आपको ये समझना पड़ेगा। तो परमात्मा जो बात और जो विद्या बता रहे हैं उसका नाम है जैनेन्द्र व्याकरण, उसका नाम है आगम, जीना आगम। तो उसको हमें ये विद्या परमात्मा ने कहाँ से सीखी? ये कैसी आश्चर्य की बात है। मेरे मन में जो जन्म से संदेह थे, जन्म से ऐसा पंडित सोच रहा है, जो जन्म से संदेह थे, जिन्हें आज तक किसी ने भी दूर नहीं किया था, ऐसे संदेह आज ये बालक महावीर दूर कर रहा है। देखो, इतनी विद्या जानने वाले ऐसे बालक को मैं क्या सिखाऊंगा? देखिए उसमें कितना गंभीरता, कितना गांभीर्य है। ये ऐसा जवाब दे रहा है, ऐसा ज्ञान बता रहा है जिसको मैं खुद नहीं जानता, ऐसा पंडित कह रहे हैं। ऐसे महापुरुष में ऐसे गुणों का होना युक्त ही है। शरद ऋतु में मेघ गरजता है लेकिन बरसता नहीं है, ये समझना है। शरद ऋतु में मेघ गरजेगा लेकिन बरसेगा नहीं। वर्षा ऋतु में वो बरसता है लेकिन गरजता नहीं है। देखिए, ये भी आपको आज नई चीज़ मिली है। जब वर्षा ऋतु आएगी तब गर्जना नहीं होगी लेकिन वो बरसेगा, और जब शरद ऋतु आएगी तब वो बरसेगा कम, गरजेगा ज़्यादा। इस प्रकार से नीच मनुष्य बोलते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं, और उत्तम पुरुष बोलते कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ करके दिखाते हैं। बराबर। बहुत अच्छे आज हमको सीख मिल रही है और बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। ऐसे ही असार पदार्थ का आडंबर ही विशेष होता है। जो असार है, जिसमें कोई सार नहीं, जिसमें कोई पूर्णता नहीं, जिसमें कोई संपूर्ण क्या अपूर्ण भी ज्ञान है, बिल्कुल अपूर्ण ज्ञान है। हो सकता है ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमने जान लिया, अगर सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञान ही है। ज्ञान कभी भी सम्यक ही होगा, ज्ञान कभी भी मिथ्यात्व ज्ञान होता ही नहीं। मिथ्यात्व कभी भी ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान वो ही होता है जो सम्यक है। यह भगवती सूत्र के ही ये पाठ। ज्ञान कभी भी सम्यक हो ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। ज्ञान कभी मिथ्यात्व नहीं होता, मिथ्यात्व जो भी होता है वो अज्ञान ही होता है। ठीक है, तो असार पदार्थ का आडंबर ही विशेष होता है। जो अज्ञान है उसका ही आडंबर विशेष है। बराबर, क्योंकि उसको सत्य को ढकना होता है, और सत्य को ढकने के लिए आप 1000 चीज़ लाकर ढकने की कोशिश करोगे, इसलिए उसका 1000 चीज़ों से ढकने का आडंबर ही विशेष होता है। जैसे किसी कांसी हो, कांसा की आवाज़ होती है, वैसा सुवर्ण की आवाज़ नहीं होती। एक कांसा की थाली गिरेगी, जोर जोर से आवाज़ करेगी, और एक सुवर्ण का कलश, थोड़ा भी सुवर्ण का टुकड़ा नीचे गिरा, बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगा उसमें से। ऐसे विचार करते हुए पंडित ने इंद्र को कहा कि हे विप्र, इंद्र तो विप्र बनकर आए, तो पंडित ने विप्र से कहा कि इस बालक को साधारण मनुष्य मात्र समझना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल उत्कृष्ट बालक है, ज्ञानी है, सर्वज्ञ, सर्वत्र सर्व ज्ञान से वो ज्ञान से भरा हुआ है। 3 लोक के नाथ है ये, और सर्व शास्त्रों के पारगामी ये बालक है। यानी कि जो अंतिम तीर्थंकर महावीर प्रभु जो होने वाले हैं वो यही बालक है।
इत्यादि भगवान की स्तुति करके इंद्र अपने स्थान पर चले गए। देखिए इंद्र ने क्या किया, समझने की बात है। अब आप समझते हैं कि अगर देखो बच्चा अगर स्कूल चले जाते, वीर प्रभु स्कूल चले जाते और स्कूल जाके सारे बच्चों के साथ बैठ जाते और ये जो पंडित थे वो उनको बच्चों के साथ ही बच्चों की बातें सिखाते, तो भगवान अपने आप तो कुछ नहीं बताने वाले थे, बराबर। और ना ही वो पंडित है उसकी कोई शंका वो बताता। पंडित क्यों अपने को, जो मुझे नहीं आता है वो उस पंडित को जो नहीं आता है वो क्यों बच्चों के सामने वो बताता या बात को खोलता। ये विप्र बनकर इंद्र आए तभी उन्होंने ये काम किया। समझ में आ रहा है? अगर विप्र बनकर इंद्र आते नहीं तो वो पंडित की संशय को ही उन्होंने बाहर निकाला है। पंडित के मन के सवाल ही इंद्र ने जान लिए अवधि ज्ञान से, और वही सवाल को उसने बाहर रखे और भगवान से जवाब दिलवाए, तो पंडित को भी 100% भरोसा हो गया कि ये बहुत ज्ञानी। अगर इंद्र ऐसा नहीं करते तो परमात्मा का ज्ञान या जैनेन्द्र व्याकरण या ये जो कुछ भी उनका जो हम जो सम्यक ज्ञान है वो लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग उनकी विशिष्टता को जान ही नहीं पाते। तो इंद्र ने परमात्मा का मान बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। अब समझ में आ रहा है इंद्र भी कितने होशियार होते हैं। परमात्मा के जन्म हो जाए ना उसके बाद उनके आगे पीछे वो घूमते ही रहते हैं, और मौका मिले, एक मौका मिले बस परमात्मा का महत्व बढ़ा दे। भगवान भी ज्ञात कुल के सकल परिवार से युक्त होकर अपने घर पर आ गए। ये पाठशाला भेजने का अधिकार है, तो ये परमात्मा का पाठशाला का अधिकार हुआ। प्रभु की बाल्यावस्था बीतने पर जवानी आई। परमात्मा जवान हो चुके हैं। भोग समर्थ होने पर उनके माता पिता ने शुभ मुहूर्त देखकर प्रभु के साथ समरवीर राजा की यशोदा नाम की पुत्री का पाणी ग्रहण कराया। देखिए यशोदा रानी के पिता का नाम है समरवीर, और उनकी पुत्री यशोदा, ये भी उनका पाणी ग्रहण कराया है। परमात्मा की शादी रचाई है। परमात्मा ने ये तय ही किया था माता पिता जीवित है तब तक मैं वैराग्य की बात तक नहीं सोचूंगा, और जैसे माता पिता की इच्छा होगी मैं उसी प्रकार से रहूँगा। तो यही उनका कर्म था जो उन्होंने पहले से ये सोचा था, और वो प्रकार से प्रभु अपना कर्तव्य निभाते जा रहे हैं। उनके साथ सुख भोगते भोगते प्रभु को एक पुत्री भी हुई है, और एक राजकुमार जमाली के साथ अपने भांजे के साथ ब्याह भी उन्होंने करा दिया। राजकुमार जमाली नामक उनका ही भांजा था, ये मतलब बहन का लड़का है। ये उनके भांजा वही हुआ ना, प्रभु मामा हो गए, तो अपने ही बहन के लड़के के साथ उन्होंने अपनी ये जमाली के साथ अपनी पुत्री का ब्याह भी करा लिया। अब यहाँ ये जानना चाहिए कि पहले के समय में ऐसे क्षत्रिय कुल है ये, और क्षत्रिय कुल में अंदर अंदर अपने अपने सगे में भी शादियाँ होती थी। अब ये आप देखोगे तो जैसे कि त्रिशला माता और उनकी ही बहन थी चेड़ा राजा की ही पुत्री, जो उन्होंने अपने बड़े बेटे को भी उसी का ही ब्याह कराया था, बराबर। नंदीवर्धन उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी जो पत्नी है वो भी त्रिशला माता की बहन ही थी, तो चेड़ा राजा की ही पुत्री थी। तो इस प्रकार से एक ही कुटुंब के अंदर इस प्रकार से ब्याह तब होते थे, क्योंकि ये क्षत्रिय कुल है और वहाँ ये इस प्रकार से राजन्य कुल क्षत्रिय कुल में ये रिवाज होता ही होगा। तो इस प्रकार से अपने ही भांजे के साथ अपनी पुत्री का यहाँ ब्याह भगवान ने कराया, और उसके भी एक शेषवती नाम की पुत्री जन्मी, और प्रभु की अब वो दोहिती बन गई। अब श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पिता काश्यप गोत्रीय थे। राजा सिद्धार्थ वो काश्यप गोत्रीय थे। उनके भी 3 नाम थे, सिद्धार्थ, श्रेयांश और यशस्वी। ये उनके पिता के 3 नाम है, सिद्धार्थ राजा, श्रेयांश राजा और यशस्वी राजा, ये तीनों उनके नाम ही थे। श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु की माता का वशिष्ठ गोत्र था, वाशिष्ठ गोत्र, वशिष्ठ नहीं वाशिष्ठ,
तो ये वाशिष्ठ गोत्र था उनका। तो उनके भी 3 नाम थे, त्रिशला, विदेह दिन्ना और प्रीतिकारिणी। तो उनकी माता के भी 3 नाम है। श्रवण भगवंत के चाचा का नाम सुपार्श्व था। उनके एक चाचा थे, उनका नाम था सुपार्श्व। उनके बड़े भाई, उनका नाम था नंदीवर्धन, और उनकी बहन थी, उनका नाम था सुदर्शना। और अपनी जो स्त्री यशोदा, उनकी ही पत्नी, भगवान की पत्नी यशोदा, वो कौंडिन्य गोत्रीय थी, कौंडिन्य गोत्र की। श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु की पुत्री काश्यप गोत्र वाली थी, और उसके 2 नाम थे, एक अणोजा और दूसरी प्रियदर्शना। तो उनके भी 2 नाम बताए हैं, अणोजा और प्रियदर्शना। श्रवण भगवान श्री महावीर प्रभु की कौशिक गोत्र वाली एक द्वैती थी। द्वैती का गोत्र था कौशिक। उसके 2 नाम थे, शेषवती और यशस्वी। देखिए, यहाँ थोड़ा सा ये ज्योतिष का विषय आया है, तो मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूँगी। यहाँ जो आपको नाम आया है गोत्र, गोत्र प्रत्येक का जो नक्षत्र है उतने ही गोत्र होते हैं। यानी कि 28 नक्षत्र है तो गोत्र भी 28 है, और आपका जो नक्षत्र में चंद्र से जन्म हुआ है वो ही आपका गोत्र हो जाता है। अब जैसे कि मैं मेरी बात कर रही हूँ, मेरा वृषभ राशि यानी कि रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। जब मेरा जन्म हुआ उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, तो मैं रोहिणी नक्षत्रीय होने के कारण मेरा जो गोत्र है वो है गौतम गोत्र। तो गौतम गोत्रीय हूँ, मैं हूँ, बराबर। और इसी प्रकार से गौतम स्वामी, उनका नाम है इंद्रभूति, लेकिन वो भी रोहिणी नक्षत्र में ही उनका जन्म था, इसलिए उनका नाम ही इंद्रभूति गौतम बन गया, बराबर। तो ऐसे ही श्रवण भगवान महावीर, उनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले काश्यप गोत्रीय बन गए, उनको काश्यप गोत्रीय ही कहा जाएंगे। तो इस प्रकार से 28 गोत्र के नाम से 28 नक्षत्र से ही 28 गोत्र बने हैं। तो जिनका जो नक्षत्र में जन्म, वो उस गोत्र के कहलाएंगे। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भगवान ये गोत्र के तो उनकी बेटी भी उसी गोत्र की मानी जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। भगवान का गोत्र अलग है, उनकी पत्नी का गोत्र अलग है, पुत्री जन्मी है उसका भी गोत्र अलग, किसी का हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता। मतलब आपका जो नक्षत्र से जन्म हुआ वो गोत्र आपका माना जाएगा। भगवान का दीक्षा अवसर, सकल कलाओं में कुशल, निपुण प्रतिज्ञा वाले, सुंदर रूप युक्त, सर्व गुणों से अलंकृत, सरल, विनयवान, प्रख्यात सिद्धार्थ राजपुत्र, ज्ञात कुल में चंद्र के समान वज्र वृषभ नाराज संघयन वाले, समचतुरस्र संस्थान की मनोहरता के कारण सुंदर देह वाले, विदेह दिन्ना त्रिशला क्षत्रियाणी के पुत्र है वो, और विदेह दिन्न नामचारी गृहस्थावास में सुकुमाल और दीक्षा के समय परिग्रह सहने में कठिन श्रवण भगवंत श्री महावीर प्रभु 30 वर्ष तक वो गृहस्थावास में रहे हैं। उसी दौरान उनको पत्नी भी हुई, पुत्री भी हुई, जमाई भी हुआ। ये सारे उनके जो संसारिक जो कर्तव्य थे वो सारे पूरे हो गए। 30 वर्ष की उम्र के बाद उनके माता और पिता दोनों देवलोक चले गए हैं। अब उनके देवलोक जाने के बाद परमात्मा ने दीक्षा का समय जाना और अपने भैया नंदीवर्धन जी से आज्ञा मांगी। 30 वर्ष तक गृहस्थवास में रहकर माता पिता के स्वर्गवास होने के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर जो गर्भ में प्रतिज्ञा प्रभु ने की थी कि माता पिता के जीते दीक्षा नहीं लूँगा, वो पूर्ण हो जाने पर आवश्यक सूत्र के अभिप्राय मुजब प्रभु ने 28 वर्ष बीतने पर और ये कल्पसूत्र के अनुसार प्रभु ने 30 वर्ष के उम्र में आचाराम सूत्र के अभिप्राय से अनशन करके 12वें देवलोक में, अच्छा इनके माता पिता की बात हो रही है, आवश्यक सूत्र के अभिप्राय मुजब
उनके माता पिता चौथे स्वर्ग में गए हैं और आचार्य सूत्र के अभिप्राय मुजब अनशन करके 12वें देवलोक में गए हैं। देखिए हमारे सामने 2 देवलोक आए हैं। एक आवश्यक सूत्र आचार्य सूत्र में कह रहे हैं कि ये 12वें देवलोक में गए हैं और आवश्यक सूत्र में ये कहा गया है कि वो चौथे स्वर्ग में गए हैं। कहीं ना कहीं इसका भी और जगह से उल्लेख मिलेगा, तो ये चीज़ को हम इतना ज़रूर मानेंगे कि वो देवलोक में गए हैं। तब प्रभु ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से कहा कि हे राजन, मेरा अभिग्रह पूर्ण हुआ है, अतः मैं अब दीक्षा ग्रहण करूँगा। अब नंदीवर्धन ने भी कहा कि भाई हे भैया, हे भाई, आप छोटे हो, माता पिता के वीर से खिन्न हुए, मैं खिन्न हुआ हूँ, दुखी हुआ हूँ, माता पिता चले गए हैं, उनका वीर पड़ा है और अब आप भी जाने की बात कर रहे हो, बराबर। तो आप ऐसा कह के मेरे जो खिन्न हुए घाव के ऊपर आप नमक डालने के समान ऐसी बात क्यों कर रहे हो। प्रभु ने कहा कि भाई, माता पिता भाई बहन का संबंध इस जीव ने अनेक दफ़ा बांधा है, इसलिए नाहक क्यों प्रतिबंध करना चाहिए। मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ जानता हूँ, मुझे आपको मना नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भव में हम साथ रह चुके हैं। परंतु आप प्राणों से भी मेरे प्रिय हो और आपका विरह मुझे अत्यंत पीड़ादायक होगा, इसलिए आप मेरे आग्रह से 2 वर्ष और रुक जाइए। देखिए पहले आगे जो उल्लेख आया था, 28 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु हो गई और दीक्षा की इच्छा जाहिर की है। नंदीवर्धन भैया के कहने से वो 2 वर्ष और रुक गए और 30 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने दीक्षा ली, बराबर। तो यहाँ हमारे सारे जवाब इस प्रकार से मिल गए हैं।